ये है रुकने वाला। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए हम अब जो है हम लोग 11.1 प्रश्नावली पढ़ लिए थे। इसमें 2 को रचना करने के लिए 11.1 एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, ये पढ़ लिए। फिर दूसरा पढ़ लिए रचना 11.2 जो कह रहा है एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब है तीसरा पॉइंट में रचना 11.3 एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या स्पर्श रेखाओं की रचना करना, और ये आपका तीसरा है 11.3। इसी पर हम एक सवाल है, देखिए प्रश्नावली का 11.2 का, ठीक है। 1 नंबर का सवाल हम देखते हैं। ये आपका सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की, युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा मतलब 2 गो युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या लेंगे r 6 सेंटीमीटर का और उससे एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। आइए पहले काम करते हैं, वृत्त का काम बनाने का काम करते हैं। तो माप लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मापेंगे, ये है, यहाँ शुरू करेंगे। कितना लेना है 6, कितना लेना है 6 यहाँ है, यहाँ से हम ले जाएंगे 0 के पास इसको। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम घुमा देते हैं, ठीक है। बीचों बीच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। इस प्रकार से इसको घुमा देंगे चारों साइड। ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितना लिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो केंद्र हो गया, ये केंद्र हुआ ना, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए O। ये केंद्र जो हुआ, इस केंद्र से अब क्या कर रहा है, पहले आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये केंद्र है। अब इधर हम मापेंगे या 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 से लेंगे, यहाँ से हम 10 जाएंगे तो यहाँ इसमें सट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं नीचे कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए नीचे काम करते हैं हम, तो यहाँ नीचे करते हैं। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 10 लेंगे, 10 यहाँ है ना, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। इसको हम इससे मिला देंगे। ये हो गया केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु, इस बिंदु का नाम दे देते हैं मान लीजिए P, क्या नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब देखिए ये जो केंद्र से खींचे हैं इसका नाम OP हो गया। ये केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर। कितना दूर है 10 सेंटीमीटर। अब माप भी लीजिए, देखिए 10 सेंटीमीटर है, अभी खींचे हैं, देखिए 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं। अब इस पर इस बिंदु P से स्पर्श रेखा, यहाँ से इधर स्पर्श रेखा, इधर से स्पर्श रेखा खींचना है। कड़ा इसका लंबाई भी मापिए, बराबर होना चाहिए स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचते हैं। तो अब कैसे हम कैसे खींचेंगे ये जानते हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड ये OP है, इस OP को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 11.1 जो रचना था वो क्या था, एक रेखाखंड को ये क्या कहते हैं 1 अनुपात में बांटिए या बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। इसको कैसे बांटते हैं समझिए। या तो ये बिंदु से या दोनों बिंदु से लेना पड़ेगा, देख लीजिए। आधा से अधिक चाप लेते हैं, आधा से अधिक चाप लेते हैं, ऊपर भी काट देते हैं, ठीक है, और नीचे भी काट देते हैं। फिर इस बिंदु से आधा से अधिक चाप लेकर के ऊपर भी काट देते हैं, नीचे भी काट देते हैं। जहाँ काटे इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा आधा आधा, क्या हो जाएगा आधा आधा। इसको हम माप भी लेंगे, आधा आधा है कि नहीं है। चलिए देखिए, अब यहाँ जो हुआ इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या M, क्या दे देते हैं M। अब यहाँ देखिए इसको मापते हैं हम कि अगर ये अभी यहाँ से यहाँ कितना था 10 सेंटीमीटर था ना, इसका नाम भी दे दीजिए ना। ये यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये बिंदु इधर और इधर, ये M से इधर का दूरी और M से इधर का दूरी दोनों क्या होना चाहिए 5-5, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। देखिए हम मापते हैं है कि नहीं है, बताइए एकदम एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है कि नहीं है, देखिए ना ये 5 हो गया। इधर भी यहाँ 5 से यहाँ 10 गया तो ये भी 5 हो गया। तो आधा आधा हम इसका समविभाजित कर दिए। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये बिंदु जो M माने हैं M, इस पर रख करके और यहाँ पर इतना बड़ा त्रिज्या ले लेंगे और इसको घुमा देंगे हम चारों साइड। इसको जब चारों साइड घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से
चलिए तो इसको हम घुमाते हैं, देख लीजिए इस प्रकार से घुमा देंगे, ये दोनों बिंदु को कवर करेगा। देखिए दोनों बिंदु को कवर किया। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये इससे भी गया और इससे भी गया, क्योंकि दूरी क्या है, बराबर है, समान है। यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को गया। लेकिन पहले वाला वृत्त जो है, ये पहले वाला वृत्त है, केंद्र वाला वृत्त, इसको कहाँ काटा, इसको यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, इसको मान लेंगे ए, ये इसको यहाँ पर काटा, इसको मान लेंगे बी। अब हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इस ए को पी से मिला देंगे, इस ए को पी से मिला देंगे, इस ए को पी से हम मिला दिए। फिर इधर भी वही काम करेंगे। चलिए देखिए हम इसको इससे मिला देते हैं, पी को फिर बी से मिला देते हैं। देखिए तो पी को बी से मिला दिए। ये जो हुआ, ये और ये, इसकी दोनों की लंबाई क्या है, समान है, और यही आपका स्पर्श रेखा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बिंदु पी से हम केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो को स्पर्श रेखा, क्या, ये पी बी और पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी। ये दो स्पर्श रेखा हम जो है खींच दिए यहाँ पर। इसको हम स्पर्श इस प्रकार दिखा सकते हैं, देख लीजिए। एक वृत्त पर अब इसका चरण लिखेंगे, इसमें आप क्या क्या काम किए हैं, यहाँ पर आप रचना चरण लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, रचना के चरण में पहले आपने इसमें काम किया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है। यहाँ देखिए ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। पहले ये एक केंद्र ओ लिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त घुमा दिए, इस पर से रखे थे, एक वृत्त बना। दूसरा करा, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया। ये केंद्र ओ है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बिंदु पी लिया, ओपी हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर पुनः चाप की सहायता से इसको समद्वि भाजित किया। इसको क्या किया, दो बराबर भागों में बांटे, यहाँ पर काटे और यहाँ पर काटे, फिर इस बिंदु से यहाँ पर काटे और यहाँ पर काटे। ये जो काटे इसको मिला दिए हम। जब मिलाए तो ये ओपी को 2 भागों में बांटा, जिसको इसको बिंदु एम माने। पुनः समद्वि भाजित बिंदु को एम माना। ये जो 2 भागों में बांटा, इस बिंदु को क्या माने, एम माने। फिर इस प्रकार से जो ये है ओ एम बराबर एम पी है, ये और इसके बराबर है, ठीक है। चौथा में देखिए, फिर ओ एम त्रिज्या लेकर केंद्र एम से, ये ओ एम त्रिज्या लिया इतना बड़ा, और यहाँ इस पर रखे दूसरी का नोक है ना, ये इसको केंद्र माने और इस प्रकार से एक वृत्त घुमा दिए, ठीक है। जो पहले वाले वृत्त या केंद्र ओ वाला वृत्त ये ना है, केंद्र ओ वाले वृत्त को 2 जगह काटा, यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा, नहीं काटा, इस दोनों जगह जो काटा, इस दोनों भाग को, एगो को ए और एगो को बी माने। ओ वाले वृत्त को 2 जगह काटा, जिसको बिंदु ए तथा बिंदु पी, ये बिंदु बी माना। अब आइए 5वां पॉइंट में क्या कर रहा है, बिंदु पी से ए को और बी को मिलाया, बिंदु पी से ए तथा बी को मिलाया। इस प्रकार से एक बाह्य बिंदु पी से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा युग्म का मतलब 2 गो, युग्म मतलब 2 जोड़ा हुआ, तो 2 गो इसका एपी और पीबी है ना, दोनों का निर्माण हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये रचना का चरण हुआ। ये सवाल नंबर 1 था, प्रश्नावली 11.2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है ये प्रश्नावली 11.2 का ये 2 नंबर सवाल है, ठीक है। 1 नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। आइए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। आइए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं, इस पर यहाँ मापते हैं 4 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको घुमा लेते हैं। त्रिज्या कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसको घुमा दिए, कितना वाला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बन गया, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। इसको मान लेंगे ये ओ। अब क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब क्या, केंद्र वही रहेगा, लेकिन अब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये पहले 4 वाला खींचे, अब 6 वाला खींच लेंगे। 6 यहाँ हुआ, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे आगे, ये 6 है।
अब केंद्र एक ही रहेगा, क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त करा खींचने के लिए तो केंद्र वही रहेगा, लेकिन त्रिज्या हो गया 6। अब इसे खींच लेंगे एक वृत्त, इस प्रकार से एक संकेंद्रीय वृत्त खींच लिए। स्पष्ट आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। चलिए, तो ये जो है आपको 2 वृत्त बन गया, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त है ये, केंद्र उसका एक ही है O, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखेंगे हम, अगर इसको अपने मन से ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये कितना है यहाँ केंद्र से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये वृत्त जो है, इस वृत्त के किसी भी बिंदु से, तो पहले हम यहाँ करते क्या करते, इस पर एक रेखा खींच देते हैं। तो चलिए हम रेखा खींचते हैं, इधर ही खींच देते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ से केंद्र से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। करा संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, संकेंद्रीय वृत्त ये है ना, तो यहाँ तक हम लेंगे, इसको हम इससे मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ खींचे, यह बिंदु को मान लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु P है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये रेखाखंड खींचे हैं तो अब इसको 2 भागों में बांटेंगे। सेम काम करते हैं जो पहले किए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर रखेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे, ठीक है। आधा यहाँ होगा, ठीक है। तो हम आधा से अधिक चाप लेकर के इस प्रकार से ऊपर भी काट देते हैं, ठीक है। फिर नीचे भी काट देते हैं। आगे देखिए, फिर यहाँ से हम इसी चीज़ को काटेंगे, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ जो काटे इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। आइए मिला देते हैं, तब ये क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा, समद्विभाजित के हम रेखाखंड को। चलिए, यहाँ जो ये इसको रेखाखंड OP को जो काटा, इस बिंदु को क्या मानते हैं, M, क्या मानते हैं, M। अब ध्यान दीजिए, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये है। देखिए, आप माप भी सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखिए, माप लेते हैं हम, ये 6 था, देखिए ये 3 हो गया ना, इधर भी यहाँ देखिए 6 है, तो इसका मतलब 3 में बटा। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, ध्यान से, अब केंद्र मानेंगे किसको, M को, इसको माप लेंगे, ये कितना बड़ा है, ठीक है, इसको माप लिए। अब क्या करेंगे, इससे इधर ही एकदम एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं, चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम घुमा देते हैं, ठीक है। इससे ये एक वृत्त बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम केंद्र माने M को और ये वृत्त बनाए, तो अब जो है यह वृत्त पहले वाली, यहाँ जो अंदर में जो वृत्त है, इसको कहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा। इस बिंदु को मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, P से मिला देंगे, दोनों बिंदु को P से मिला देंगे। इससे पहले भी वही काम किए थे। इसको इससे मिला दीजिए, ये मिल गया, ये एक स्पर्श रेखा एगो हो गया। फिर दूसरा इधर से खींच देते हैं, फिर उसको इससे मिला देते हैं। देखिए, तो ये जो बना एकदम स्पष्ट क्लियर आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये AP और ये BP, ये दोनों स्पर्श रेखा है। यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर BP, ठीक है। ये दोनों स्पर्श रेखा की हम रचना यहाँ पर कर दिए, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त के ना, ये बिंदु P से लेकर के ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श दोनों बराबर है। ये दोनों स्पर्श रेखा की हम जो है ना, इसको माप भी सकते हैं। देखिए, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर यहाँ देखिए, यहाँ से हम मापते हैं इसको, ये कितना होता है, 4 से आगे ये 4.5, 4.5 में थोड़ा सा कम है, ठीक है, 4.4 कह सकते हैं। इधर इसको भी माप लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, ये भी 4.4 है ना, देखिए यहाँ 4 है ना, 5 से थोड़ा सा कम, तो ये 4.4, ये भी 4.4, दोनों का लंबाई क्या हो गया, समान हो गया। जो कहा था परिकलन के इस माप की जांच भी कीजिए, हम जांच भी कर लिए, दोनों क्या है, एकदम समान है। इस प्रकार से आप रचना कर लिए, ठीक है। अब इसका चरण जानते हैं। तो चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब जो है इसमें जो काम किए थे, अब उसका हम यहाँ पर रचना के चरण लिखे। क्या काम किए, केंद्र O से, केंद्र माने O, ठीक है, O से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला एक संकेंद्रीय वृत्त खींचे। यहाँ से पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिए, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये बड़ा वाला वृत्त बना दिए। दोनों का केंद्र क्या है, O है।
फिर इस संकेंद्रीय वृत्त जो है 6 सेंटीमीटर वाला, इस पर एक बिंदु P लिए, यहाँ से एक रेखाखंड खींचे, जहाँ पर इस बड़ा वृत्त को टच किया, यहाँ पर इसको मान लिए बिंदु P, और इस रेखाखंड को समद्विभाजित किए, यहाँ से चापले के ऊपर काटे और यहाँ से नीचे काटे, इसको मिला दिए, तो जहाँ पर मिला उसको बिंदु M माने। यहाँ लिखा हुआ है केंद्र O से संकेंद्रीय वृत्त पर बिंदु P लिया, OP को चाप की सहायता से समद्विभाजित किया तथा रेखाखंड OP को समद्विभाजित करने वाले बिंदु को क्या माने? M माने। इस बिंदु को जो यहाँ जो समद्विभाजित किए इसको, इस बिंदु को M माने। पुनः फिर OM त्रिज्या लिया, OM त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। M को केंद्र माने और एक को क्या किए? वृत्त खींचे। जो संकेंद्रीय वृत्त को यहाँ पर काटा और यहाँ पर 2 जगह काटा, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। ठीक है, यहाँ देखिए, वाले वृत्त को 2 जगह स्पर्श किया, पुनः स्पर्श बिंदु को A तथा B माना। ठीक है, और बिंदु P से, ये बिंदु P से A को और B को मिलाया। इस प्रकार से दोनों स्पर्श रेखा की रचना हुई संकेंद्रीय वृत्त के बिंदु P से। इस प्रकार संकेंद्रीय वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा युग्म AP बराबर BP की रचना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो 5 पॉइंट लिख दिए, ये रचना का चरण हो गया। ये आपका स्पष्ट क्लियर फिगर है, देख लीजिए। ये आपका फिगर हो गया, यहाँ भी आप देख लीजिए, ये रचना का चरण है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे पढ़ सके। चलिए, तो ये अगला सवाल हो गया आपका प्रश्नावली 11.2 का 3 नंबर। ये क्या कर रहा है समझते हैं इसको। देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींचिए। चलिए, अब पहले क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बीचों बीच में हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त बना लेंगे। आइए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करते हैं, बीचों बीच खींच देते हैं। ये इस प्रकार से हम जो है खींच दिए। ठीक है, अब इसका जो है वह केंद्र, इसको मान लेते हैं, ये केंद्र है, केंद्र मान लीजिए O मान लीजिए। अब कह रहा है इसके व्यास ये पूरा हो जाएगा, ये इसका त्रिज्या तो 3 हो गया। अब व्यास लेंगे हम, तो 3 यहाँ पर तो 3 है, और इसमें कितना आगे बढ़ेगा, बीच में दे दीजिए, ये इससे 7 सेंटीमीटर लेना है। 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो इधर यहाँ चल जाएगा। फिर या तो इधर ही लेते हैं, यहाँ से इधर लेंगे, इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु। ठीक है, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ 7 से इधर यहाँ पर 14 है, यहाँ हो जाएगा, इसको भी इससे मिला देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये केंद्र ये है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेना था। ठीक है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेना था, तो बिंदु यहाँ होगा। ठीक, यहाँ पर बिंदु यहाँ बढ़ेगा आगे थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। इस बिंदु को मान लेते हैं Q, इस बिंदु को मान लेते हैं P। ठीक है, यहीं पर मान लीजिए ये P हो गया, ये बिंदु है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम खींचे हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या ले लिया, इधर 4 गया, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, इधर 4 गया। अब यहाँ से आप पहले तो 3 सेंटीमीटर ये लिए, पहले एक पर यहाँ से हम इधर काम करते हैं, फिर बाद में यहाँ से हम इधर काम करेंगे। जो काम हम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। आइए देखते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका हम क्या करते हैं, इसका समद्विभाजक खींचते हैं। आइए, इसको आधा से अधिक चाप लेकर के हम काटते हैं। चलिए, इधर भी काट देते हैं, इधर भी काट देते हैं। फिर यहाँ से इसको इधर भी काट देंगे, इधर भी काट देते हैं, इधर भी काट देते हैं। इसको हम मिला देते हैं। ठीक है,
चलिए तो ये मिला दिए। इस बिंदु को क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एम। ठीक है, पहला। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको केंद्र मान करके इतना बड़ा त्रिज्या लेंगे। ठीक है, अब इसको माप भी सकते हैं। देखिए ये आधा आधा होगा, यहाँ से हम माप लेते हैं। देखिए ये 7 खींचे हैं यहाँ से, तो ये 3.5 होगा। देखिए यहाँ से 3.5 है नहीं, ये 5 बीच में। देखिए 3.5 हो गया। इधर यहाँ देखिए, यहाँ आपका है ये कितना 7, तो ये 7 हो गया। तो 3.5 इधर, इधर भी 3.5, 3.5 3.5 7 होता है ना। आगे देखिए, अब इसको केंद्र मानते हैं और ये त्रिज्या लेकर के इतना बड़ा एम को केंद्र मानकर त्रिज्या ओ एम लेकर के क्या करते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, चलिए खींच देते हैं इस प्रकार से। अब बताइए ये इस पहले वाले वृत्त को कहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। ठीक है, इसको मान लेंगे ये ए और ये क्या मान लेंगे, बी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देते हैं। ठीक है, बिंदु पी से मिला देते हैं। चलिए इसको भी इधर वही काम करेंगे। चलिए तो यहाँ इसको हम मिला दिए, दोनों स्पर्श रेखा हो गया। जैसा काम इधर की हम सेम काम इधर करेंगे। तो पहले यहाँ से जो ये रेखा खंड, इसको क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से आधा से अधिक चाप लेंगे, ऊपर भी काट देंगे। ठीक है, फिर नीचे भी काट देंगे। फिर यहाँ से ये केंद्र है आपका, ऊपर भी काट देंगे, नीचे भी काट देंगे। ठीक है, यहाँ जो कटा इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, ये जो मिला दिए, ये हो गया बिंदु आपका। इसको मान लेंगे यहाँ पर, पहले देखिए एम मान चुके हैं, तो इसको क्या मानेंगे, एम डैश। क्या मानेंगे, एम डैश। अब क्या करेंगे, फिर इसको केंद्र मानकर इतना बड़ा त्रिज्या लेंगे और फिर उस वृत्त को काटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ खिंचा गया है, इसीलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है, होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये जो खींच लिए, इसको एम डैश और ओ, यानी एम डैश ओ को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचिए, जो पहले वाले वृत्त को कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, यहाँ पर जो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए आर एस मान लीजिए, इसको आर, इसको एस मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। एक ही वृत्त पर इसको मिला देते हैं, इसको मिला दीजिए। इधर भी मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। तो ये देखिए, इस बिंदु Q से ये QS ये और स्पर्श रेखा क्या हो गया, QR। ये 2 स्पर्श रेखा हो गया, कहाँ से, बिंदु Q से। इधर से यहाँ बिंदु P से क्या खींचे आप, AP या PA कह सकते हैं, PA कर दीजिए। PA बराबर क्या हो गया, PB। ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखा। तो केंद्र जो है ये 3 सेंटीमीटर वाला जो ये केंद्र था, इसी से पहले आप जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए। फिर क्या किए, इसको आगे बढ़ा दिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिए, फिर यहाँ से इधर भी 7 सेंटीमीटर लिए, फिर इस रेखाखंड को 2 भागों में बांटे इस प्रकार से, और फिर ये त्रिज्या लेकर यहाँ पर इतना बड़ा त्रिज्या लिए OM, और इस प्रकार एक वृत्त बना दी। इसको यहाँ पर काट दिया, इसको यहाँ पर, फिर यहाँ भी काम किए, यहाँ पर काट दिया, सेम काम। तो अब इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। यहाँ पर भी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचे और बिंदु Q से भी 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसका अच्छा रचना का चरण जान। चलिए अब जो है इस फिगर में जो काम किए थे, इस फिगर में वहाँ यहाँ पर हम रचना के चरण में जान लेते हैं क्या किए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर केंद्र O वाले एक वृत्त खींचा,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया और इसको केंद्र में ओ माना और इसको एक वृत्त बना दिया। दूसरा में क्या किया, केंद्र ओ से दोनों ओर 7 सेंटीमीटर दूर 2 बिंदु P तथा Q लिया। यहाँ केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बिंदु P और 7 सेंटीमीटर इधर से दूर बिंदु यहाँ Q लिया, ठीक है। फिर OP को समद्विभाजित किया और इसको समद्विभाजित बिंदु को M माना। फिर इधर भी OQ को समद्विभाजित किया और समद्विभाजक बिंदु को M डैश माना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर भी हो गया। बिंदु O से OP तथा OQ रेखाखंड खींचा और चाप की सतह से समद्विभाजित किया। फिर OP रेखाखंड के समद्विभाजक बिंदु को M तथा OQ रेखाखंड के समद्विभाजक बिंदु को M डैश माना, ठीक है। आगे 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, पुनः OM त्रिज्या लेकर, ये देखिए ये है ना, ये O ये M है ना, ये त्रिज्या लिया और इस वृत्त को काटा यहाँ पर और यहाँ पर। फिर OM डैश त्रिज्या लिया और केंद्र M डैश माना और इस प्रकार एक वृत्त खींचा जो यहाँ पर काट रहा है। इस बिंदु को A और B, इस बिंदु को S और R माना, ठीक है। फिर बिंदु P से AP और BP इसको मिला दिया, स्पर्श रेखा हो गया ये। इधर से बिंदु Q से QS और QR ये दोनों स्पर्श रेखा खींच दिए, सब इस प्रकार माना। और बिंदु P से AP तथा BP और बिंदु Q से QS तथा QR स्पर्श रेखा की रचना किया। ये टोटल काम आप कर लिए, ये आपका 3 नंबर का सवाल बन के कम्प्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए अब जो है ये है सवाल नंबर 4 प्रश्नावली 11.2 का। क्या करा इसको समझते पहले। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पहले खींचेंगे। पहले एक रफ फिगर बनाते हैं, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त बना लिए हम, इसका केंद्र ये बीच में, इसको मान लिए O, ठीक है। अब क्या करें, इस पर 2 स्पर्श रेखा रचना कीजिए। एक बिंदु मान लीजिए, बाहर में बिंदु को ले लेते हैं P, इससे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पर, यहाँ भी खींचते हैं। इसके बीच का कोण कितना कर रहा है 60। आप जानते हैं कि यहाँ से हम त्रिज्या अगर खींचते हैं, यहाँ भी खींचेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनता है 90। हम लोग वृत्त चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना ये बात। अब बताइए, जब ये 90 बना, ये 90 बना, ये 60 है, तो ये चतुर्भुज बना कि नहीं बना। इसका नाम मान लीजिए A देंगे, ये B देंगे, क्या बना A P B O, ये 4 को कोण बना। और चारों कोण का मान कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, एगो 90, दूसरा भी 90, तीसरा क्या है 60, चौथा क्या है O, ये O है। ये कोण आप ज्ञात कर लीजिए पहले। इस सब का मान कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। इस सब को जोड़ते हैं, 90 90 180 होता है। 180 में 60 को जोड़ देते, ठीक है। 60 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 0, 14 का 4 हो गया, ये 240 हो गया। कितना हो गया 240 प्लस एंगल O बराबर 360। हमको एंगल O चाहिए तो क्या करेंगे, 360 में 240 को क्या करेंगे घटा देंगे। घटा दीजिए, ये हो गया आपको 120। कितना हो गया 120। इसका मतलब जो है यहाँ पर आपको 120 डिग्री का कोण बनाइएगा, तब यहाँ पर 90 और यहाँ भी 90 बनेगा। तो यहाँ पर जो दोनों को मिलाएंगे तो वह 60 डिग्री पर मिल जाएगा जाकर के, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा, ये आप रफ फिगर बना दिए हम। अब यहाँ पर देखिए इसका वास्तविकता में फिगर बनाते, ठीक है। चलिए आइए, तो पहले त्रिज्या कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या माप लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको हम खींच लेते हैं। चलिए, तो ये खींच लिए। यहाँ पर जो ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र को O मान लेते हैं। अब क्या करने के लिए कह रहा है, ध्यान से समझिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींची। अब यहाँ पर केंद्र पर कहीं पर हम जो है ना एक रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए यह खींच देते हैं इधर, ठीक है। चलिए इधर ही खींच देते हैं। इधर ही खींच देते हैं, ठीक है। ये जो खींचे, अब कह रहा है यहाँ पर केंद्र पर आपको कितना डिग्री कोण बनाने के लिए कह रहा है 105 डिग्री। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम खींच दिए, इधर जगह स्पेस ज़्यादा था, इस कारण से इधर काम किया हम। यहाँ पर हम एक छोटा सा चाप लेंगे, 120 डिग्री कोण बना। जानते हैं कि एक बार में अगर इसको हम काटेंगे कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री का, पता है। यहाँ से हम रखते हैं, छोटा सा चाप लिए, इस प्रकार से इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। यहाँ जो कटा पहला बार में अगर यहाँ से हम काटेंगे यहाँ पर, तो 60 डिग्री का एक बार में कोण बनेगा। यहाँ काट दीजिए, ये 60 डिग्री बना। फिर यहाँ से जब काटेंगे इसको तो कितना बनेगा 120 बनेगा। कितना बनेगा
120 बनेगा। ठीक है, ये 120 बन गया। हम इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पर केंद्र पर कितना बन जाएगा, ये 120 डिग्री का। अब जब हम ध्यान समझिए, यहाँ पर 90 काट लेंगे, यहाँ पर भी 90 काट लेंगे, यहाँ पर तो 120 ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अभी हम माप के भी देख सकते हैं कि सही में बना कि नहीं बना। आइए हम मापते हैं इसको ध्यान से, देखिए। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ देखिए कितना है, ये 120 है ना। यहाँ देखिए ये 0 है, यहाँ से शुरू हुआ, ये कोण बन के यहाँ आया और यहाँ कितना बन गया 120 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं, 105 डिग्री बन गया, 120 डिग्री बन गया ये कोण। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। ठीक है, इस P और Q पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आइए देखते हैं 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। इतना क्या करेंगे, यहाँ इसको रख लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री जहाँ होता है उसको हम मिला देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान देते हैं 90 डिग्री यहाँ क्या, इसके सीध में हो रहा है ना, इसके सीध में 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इधर माप लेते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इसको। अब क्या करें, इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, ये खींच दिए, इधर भी खींचते हैं। इसको यहाँ से खींच दीजिए, देखिए यहाँ जो मिला ये कोण इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब कहिएगा सर आप तो डायरेक्ट 90 डिग्री बना दिए, ऐसे में तो एक जनवर कहेगा क्या जो आप तो, ये तो सरासर गलती है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक काम कर लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से एक चाप ले लीजिए। आप पता है आपको हम कैसे, एक बार में यहाँ से अगर काटेंगे ये कितना कटेगा, 60, 2 बार काटेंगे तो कितना कटेगा, 120। जानते हैं इसके बीच में 90 होता है। ठीक है, यहाँ से हम काट लेते हैं इसको और यहाँ से काट देते हैं इसको। ठीक है, ये कटा ना, यहाँ पर हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ भी वही काम करते हैं सेम। ठीक है, इस पर भी एक चाप ले करके काट देते हैं। चलिए तो यहाँ से काट देते हैं, एक बार काटेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से काट दिए। इसके बीच में कितना होगा, 90 होगा कहीं भी, यहाँ काट देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट दिए, ये 90 बना। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये 60 डिग्री। देखिए ये टोटल एकदम स्पर्श रेखा। अब इस दोनों का बीच का कोण भी कितना है, 60 डिग्री। इसको ही माप लेंगे हम। चलिए मापते हैं। अब यहाँ देखिए माप लेते हैं इसको, कितना डिग्री है ये। बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इसके यहाँ पर ये 0 के लाइन में है, ये 0 है, यहाँ सही है। कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है। नीचे यहाँ ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में है ना 60 डिग्री, ये एकदम बिल्कुल 60 डिग्री को, मतलब दोनों स्पर्श रेखा जो है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हम इसको माप भी लिए, इस प्रकार से इसका फिगर का रचना भी कर दिए। ठीक है, और ये दोनों स्पर्श रेखा, इसको भी इस बिंदु को मान लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है, इस प्रकार से AQ और AP दो स्पर्श रेखा खींचती है जो 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ। ठीक है, आगे इसका रचना का चरण जानेंगे। पहले तो अब जो है इसका हम चरण को जानते हैं, किस प्रकार हम फिगर बनाए। यहाँ फिगर को आप स्पष्ट क्लियर देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब इसका चरण जानते हैं। एक में क्या करा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला केंद्र O से एक वृत्त खींचा। इसको ये केंद्र O है, 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या लिया, इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया। दूसरा नंबर काम क्या किए, केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाया। एक त्रिज्या कोई OP और OQ खींच लिया और इस पर क्या कर दिए, 120 डिग्री का कोण बना दिए। फिर क्या किए, अगला काम बिंदु Q तथा P पर समकोण बनाया। ये बिंदु क्या है, P है, ये क्या है, Q है। इस बिंदु P और Q पर क्या किया, आप समकोण बना दिए, 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाए। और क्या किया, आगे अगला बिंदु P तथा Q से AP और AQ स्पर्श रेखा खींचा। फिर बिंदु P से, ये P से AP और Q से AQ, ये दोनों स्पर्श रेखा खींचा। जो दोनों स्पर्श रेखा बिंदु A पर मिला और 60 डिग्री के कोण पर
झुकाव के साथ मिला। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है दोनों स्पर्श रेखा खींचा जो साड़ी कोण के साथ यहाँ पर झुका हुआ मिला और इसको बिंदु को ए माने। इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखा की रचना हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है टोटल इसको रिवीजन करके आइएगा, टोटल अपने कॉपी में बना के आइएगा। इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सकता है कि अधिक लोगों को इसका लाभ